एक करना है। इसी शरीर में दो चीज़ें, एक शरीर और एक शरीर को चलाने वाला, इसको जानने वाला, इसको समझने वाला, इसको प्रयोग करने वाला, वो कौन है? उसी का नाम ईश्वर है। अपने श्वास को देखिए, धीरे धीरे देखिए, अपने से अलग होकर के देखिए। जैसे श्वास अलग हुआ, अलग देखने की कला आई, अपने ही शरीर में, अपने आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये तो मोटी मोटी चीज़ें हैं, ये समझ में आ जाएगा। इस शरीर को प्रयोग करने का कला आ जाएगी। इसके साथ सूक्ष्म रूप से मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये भी चार हैं। मन क्या है? 5 साल से लेकर के और वर्तमान स्थिति तक हमने जो आँख से देखा, कान से सुना, जीभ से स्वाद लिया, हम जहाँ पे गए हैं, जो दिए हैं, जो लिए हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से वो यहाँ पे स्टोर है। इसी स्टोर रूम है ना, इसी स्टोर रूम में ये स्टोर है। आप आंख बंद करिए, थोड़ा थोड़ा अपने मन को एकाग्र करिए, धीरे धीरे अंदर जाइए, मन को शांत करिए। आप बचपन से लेकर अब तक जहाँ भी जो भी गलती किए होंगे, अच्छी चीज़ नहीं सामने आएगी, लेकिन गलती तुरंत आपके सामने ला करके खड़ा कर देगा। हमारे ही मन मस्तिष्क में सब कुछ स्टोर है, और अपने ही मन मस्तिष्क से अपनी स्टोर वाली चीज़ हमें निकालना है, निकालने की कला सीखना है। तो कैसे सीखना है? वो एक ही तरीका है, पूरे वर्ल्ड में एक ही तरीका है। वैसे 112 विधियाँ हमारे संत महात्मा और लोग भी जो उनमें बना दिए हैं, 112 विधियाँ हैं, लेकिन जो उसका 112 का जो मूल है वह ईश्वर ही है। कबीर साहब भी इसी बात को कहते कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने किस घड़ी में आवन होए न हो। ये सांस ही हमारा अपना है। लीजिए, इस शरीर को चलाने का जो साधन है, जैसे मोटरसाइकिल चलाने का साधन पेट्रोल है, ऐसे शरीर को चलाने का जो साधन है वो श्वास है। हम पानी के बिना काफ़ी दिन तक जी सकते हैं, भोजन बिना काफ़ी समय तक जी सकते हैं, लेकिन श्वास बिना 1 सेकंड भी नहीं जी सकते। इस शरीर को चलाने का जो साधन है वो हमारा श्वास है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी सीखा है, मैंने भी जाना है इन संतों के पास बैठकर। जो मूल चीज है वो ईश्वर, अपने ही श्वास को साधना है। जैसे साध करके अपने से अलग किए, सब चीज हूबहू समझ में आ जाएगी। जैसे पांडाल हम लोगों से अलग है, ऐसे शरीर पांडाल की तरह अपने आप आपको समझ में आ जाएगा ये मेरे से अलग है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस साधन का उपयोग कैसे करना है, ये कला हमें गुरु से सीखना है। कि इसी शरीर में रहते रहते हम लोग मोक्ष चाहते हैं ना, क्यों मोक्ष चाहते हैं? मोक्ष कैसे मिलेगा? वैसे सहज भाव में हमारे महात्मा लोग अभी प्रवचन भी काफ़ी कर रहे थे कि मोह का क्षय मोक्ष। मोह का क्षय कैसे करेंगे? हमारे मन में मोह है, चिपकाहट। मोह माने चिपकाहट, आदत। हम बार बार किसी काम को कर लिए हैं, वो मेरे अंदर में भरा पड़ा है, उसको हम अपने ही अंदर से कैसे निकालेंगे? तो किसी महापुरुष ने लिखा है कि दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग। अपने ही शरीर से, अपने शरीर में जो मटेरियल है, इसी को अपने आँख से देखना है, तब इससे बैराग होगा। अपने ही शरीर से पहले बैराग उत्पन्न करना है। अब बैराग क्या है? इसको छोड़ देना थोड़ी ना है कि गोली मार लिया, जहर खा लिया, छोड़ दिया। अरे इस शरीर में जब तक रहना, इसकी उपयोगिता भी इसको समझना है। तो बैराग क्या है? बैर और राग दो चीज़ है। इसी से दुश्मनी भी करना है और इसी से दोस्ती भी करना है। ये शरीर मेरा, मेरे लिए अमृत भी है और मेरे लिए जहर भी है। समझना है कि मेरे लिए अमृत क्या है और मेरे लिए जहर क्या है। ये मंत्र है, इसी को जानना है। मंत्र माने सलाह दे रहा हूँ। इसी शरीर का उपयोग करना है, तो कैसे करना, कितना करना, कब करना और कैसे करना है, इसी शरीर का। तो बैराग करना है। बैर और राग, बैर माने दुश्मनी, राग माने मोह। हमें इस शरीर से जब भजन करना हो तो इससे मोह करिए, लेकिन जब व्यवहार करना हो तो इसके साथ दुश्मनी करिए। जब इस शरीर के साथ दुश्मनी करेंगे तो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपने हाथ का उपयोग कब करना है, कहाँ करना है, कितना करना, कैसे करना, ये समझना। क्योंकि मेरा हाथ मेरा है, मैं नहीं हूँ, कि मेरा है। ये पूरा शरीर, और शरीर में जो पार्ट हैं, आँख, कान, नाक, हाथ, मुंह, पैर,
जो भी कुछ शरीर में है ये मेरे से अलग है। इस अलग वस्तु को हमें प्रयोग कब करना है, कैसे करना, कितना करना है, ये जानकारी करना है। और ये सीधे सीधे एक ही बात से इस पूरी जानकारी होगी, अपने श्वास को साधने से। जैसे जैसे हम अपने श्वास को साधेंगे धीरे धीरे मन शांत होगा, क्योंकि आँख बंद रहेगा, अपनी चीज़ अपने खुद महसूस होती है, महसूस करने वाली चीज़ है। स्वसंवेद की बात कभी सब कहते हैं गूंगे को गुड़ खिला दीजिए तो क्या बोलेगा। वह जो स्थिति शरीर को चलाने वाला जो चेतन है, उसको जानने का जो साधन है वो ईश्वर है, और वह सिर्फ महसूस होने वाली चीज़ है। उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शब्द जैसे बोलेंगे तो शब्द में अर्थ निकलेगा, क्रिया निकलेगी, भाव बदलेगा, लेकिन वह महसूस करने वाली चीज़ है, शब्द से बोल ही नहीं सकते। शब्द से तो खाली इशारा किया जाता है, हम इशारा कर दिए, इसको समझो। अब समझने का जो साधन है वो हमारा श्वास है।